Hello friends, today we are going to discuss cloud computing planning. We have already covered module on the cloud computing overview. So उसमें हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स उसका ओवरव्यू देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ. तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग में क्या है, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पे, तो कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ इश्यूज़ जो हमें कंसीडर करने होते हैं वो कुछ इश्यूज़ हैं, जिसमें हमारा इशू है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, बजट रिक्वायरमेंट, टाइप ऑफ क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, डेटा बैकअप रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट एक्सेस रिक्वायरमेंट्स एंड डेटा एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स. अब ये देखिए, ये आपको कुछ जो कंडीशंस हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग और डिप्लॉइंग एनी एप्लीकेशन टू द क्लाउड. कौन कौन से सर्विसेज डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, हमने पहले भी देखा था कि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ये भी देखना है कि जो हम क्लाउड सर्विस यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे कितनी हमें सिक्योरिटी मिल रही है, कितनी प्राइवेसी हमें मिल रही है. बजट रिक्वायरमेंट, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल है, आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड सर्विसेज आप उनकी एक्सेस कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ द क्लाउड, आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का क्लाउड चाहिए, पब्लिक चाहिए, प्राइवेट चाहिए या हाइब्रिड चाहिए. डेटा बैकअप रिक्वायरमेंट्स, देखिए आपको बैकअप रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कुछ डेटा लॉस हो जाता है तो आपकी वहाँ पे बैकअप ज़रूर होना चाहिए ताकि आप उस डेटा के लॉस को बच सकें. ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स अगर रहती हैं तो वो आपकी भी रिक्वायरमेंट्स आपको कंसिडर करनी पड़ेगी. डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स किस तरह से आपको रिपोर्ट मिलती रहे, आपको डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट्स तो वो भी आपको कंसिडर करना है व्हाइल प्लानिंग. क्लाइंट एक्सेस रिक्वायरमेंट्स, आपको ये भी देखना है कि किस तरह से जो क्लाइंट्स को किस तरह से हमने एक्सेस प्रोवाइड करनी है, कितना एक्सेस हमें क्लाइंट को देना है, तो ये भी आपको कंसीडर करना है. डेटा एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, डेटा को कितना एक्सपोर्ट करवाना है, तो ये भी आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, ये आपको कंसीडर करनी है. टू मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव वेल कंपाइल्ड प्लानिंग. ठीक है, तो आपको वेल कंपाइल्ड प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका प्लानिंग फेज अच्छा रहेगा तो आप तभी जो इन सर्विसेज का यूज़ कर सकेंगे और ईजी वे में यूज़ कर सकेंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इन द फ्यूचर. अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है किस तरह से प्लानिंग फेज रहेगा, स्ट्रैटेजी फेज रहेगा, डिप्लॉयमेंट फेज रहेगा. कुछ गवर्नेंस, QoS और द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज होता है. QoS, किस तरह की सर्विस की क्वालिटी क्या है. गवर्नेंस मीन्स किस तरह के रूल्स, किस तरह के प्रोसीजर्स, कुछ रेगुलेशंस यूज़ की जा रही हैं, जैसे कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ क्या रेगुलेशंस रखी हैं एंड चेंज मैनेजमेंट. तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी फेज़ है. स्ट्रेटेजी फेज़ के अंदर हमारी होती है क्लाउड वैल्यू प्रोपोजिशन. उसके बाद हमारा क्लाउड स्ट्रेटेजी तैयार होता है. उसके बाद प्लानिंग फेज़ में हम देखते हैं बिजनेस का क्या आर्किटेक्चर है, किस क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम रखेंगे, क्या IT आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है अगर प्लानिंग का. और उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट फेज़, जब हम अपने क्लाउड प्रोवाइडर से आप उन्हें सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहते हैं. तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेस्ट प्रैक्टिस है. स्ट्रैटेजी फेज़ में क्या है कि इसमें हम स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे कि कस्टमर हमारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है. तो इस एनालाइज फेज़ के अंदर हम 2 स्टेप्स लेते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग. देखिए, सबसे पहले है क्लाउड कंप्यूटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन. इन दिस वी आर एनालाइजिंग the factors influencing the customers while applying cloud computing mode and target the key problems they wish to solve. कौन कौन सी जो क्लाउड कंप्यूटिंग मोड्स को अप्लाई करते समय कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं यूज़र फेस कर सकता है. IT मैनेजमेंट सिंप्लीफिकेशन, ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट रिडक्शन, बिजनेस मोड इनोवेशन, लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग होस्टिंग, हाई सर्विस क्वालिटी आउटसोर्सिंग होस्टिंग. एंड ऑल द अबव एनालिसिस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट. फ्यूचर के लिए भी तो आप फ्यूचर डेवलपमेंट भी तो देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप इन सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं कि IT मैनेजमेंट किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या क्या किस तरह से ऑपरेशंस और मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से बिजनेस मोड में इनोवेशन की जाती है, किस तरह से हम कम खर्चे पे ही होस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें अच्छी क्वालिटी का जो हम आउटसोर्स करके हम अपनी होस्टिंग कर रहे हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग, देखिए ये स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एनालिसिस के रिजल्ट पे बेस्ड है. जो भी हमारा एनालिसिस का रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं.
स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि जिस तरह से कस्टमर को क्या क्या फेस हो सकती है रिक्वायरमेंट, क्या क्या वो फेस कर सकता है प्रॉब्लम्स, उसके बेसिस पे उसे किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग मोड जो है वो अप्लाई करना है। प्लानिंग फेज़, देखिए प्लानिंग फेज़ के अंदर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स जो फेस हो सकती हैं, रिस्क जो होते हैं, उनको इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा कस्टमर है क्लाउड कंप्यूटिंग को सक्सेसफुली यूज़ करके अपने गोल्स को मीट कर सके। बिजनेस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, IT आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट। तो ये कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इन सभी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे ही आप बताएंगे कि मुझे ये प्लान किया, मेरा ये स्ट्रैटेजी है और इस तरह से मैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विस को एक्सेस कर रही हूँ। सो आगे भी हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स आते हैं। बिजनेस आर्किटेक्चर मॉडल, जिसमें हम रिस्क देखेंगे कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या रिस्क है। IT आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में हम ये देख रहे हैं कि उन एप्लीकेशंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सपोर्ट कर रही हैं हमारी बिजनेस प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज़ को और एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेटा सिस्टम्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को डेवलप करने के लिए। कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे रिलायबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी है, या डिज़ास्टर से रिकवरी हम किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट कि किन तरह की हमें किस तरह के प्लान्स जो हैं वो हमें चाहिए ताकि हम अपने करंट बिजनेस को क्लाउड कंप्यूटिंग मोड्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट फेज़। डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर हमारे 2 फेजेस होते हैं, सेलेक्टिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर एंड मेंटेनेंस एंड द टेक्निकल सर्विस। देखिए सेलेक्ट करना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस करते हैं। इस स्टेप में हम अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को एक्सेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ SLA। SLA एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है जिसमें हम अपने सर्विस बताते हैं कि हमें किस टाइप की सर्विस चाहिए और उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा प्रोवाइडर हमें इस तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और जो प्रोवाइडर हमें उन तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करके दे सकता है या दे देता है तो उस तरह से हम उन सर्विसेज को उस प्रोवाइडर से एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का बहुत मेन रोल है। अगर आप सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और बैकएंड में क्या चल रहा है वो आपको यूज़र को तो कोई उसके बारे में नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, किस तरह से वर्किंग हो रही है, क्या कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है जिससे वो आगे सर्विस ले रहा है। तो यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। मेंटेनेंस एंड द टेक्निकल सर्विस, देखिए मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्विसेज भी क्लाउड प्रोवाइडर ही हमें प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है, हमें इंश्योर करता है कि जो भी आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है बहुत अच्छी मिलेगी, तभी तो हम उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस को एक्सेस करेंगे या उसको हम यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आने वाली वीडियोस मैं और लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि ज़्यादा मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाकर आऊँ। थैंक यू।